हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, मेरा नाम है मनेंद्र सिंह गोला और आप जुड़े हुए हैं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से। फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग मैं आपको हमेशा नई इन्फॉर्मेशन लेकर के आता रहता हूँ। आज की ये वीडियो सबसे ज्यादा स्पेशल क्यों है? क्योंकि हम सब लोगों को एक बहुत बड़ी जानकारी की जरूरत है। जितने भी आज लोग क्रिप्टेक्स के अंदर काम कर रहे हैं, बाइटनेक्स के अंदर काम कर रहे हैं, सभी को इस इंफॉर्मेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। चाहे आप नए हैं या पुराने हैं, 1 साल से हैं, 2 साल से हैं या 6 महीने से हैं, ये इंफॉर्मेशन जानना हमारे लिए बेहद ज्यादा जरूरी है। जैसा कि हम सब लोगों को पता है, आईडी एक्टिवेट करने के दौरान, यानी कि आईडी एक्टिवेट जैसे ही हमारी कंप्लीट हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट बाय हो जाता है, तो हमें हमारे क्रिप्टेक्स के अंदर एक स्टैकिंग फंड मिलता है जिसे हम लोन फंड कहते हैं। जी हां, वो फंड हम लोगों को मिलता है और उस फंड पर ही सारा प्रॉफिट जनरेट होता है। मार्केट में पहला सवाल ये आता है कि आखिर ये जो लोन फंड है वो हमें क्यों मिलता है? जी हां, और इससे भी पहले एक और सवाल आता था कि हम जब $100 BTC से अपना कॉन्ट्रैक्ट बाय करते हैं तो वो किस तरीके से इतना बड़ा फंड हमें जनरेट करके दे देता है। यानी कि 2 साल में अप्रोक्सीमेटली $18,000 के आसपास, 3 साल में अप्रोक्सीमेटली $28,000 के आसपास, यानी कि 5 साल में 4 लाख प्लस और 7 साल में 9 लाख प्लस। सिर्फ और सिर्फ $100 BTC से अपना कॉन्ट्रैक्ट अगर हम बाय करते हैं तो इतना बड़ा फंड कैसे जनरेट हो जाता है? तो इसका आंसर यही है कि हमें वहां पर एक बैंक की तरफ से एक स्टैकिंग फंड मिलता है और उस फंड पर स्टैकिंग होती है और 0.1% से 0.3% का हमें प्रॉफिट मिलता है और वो कंपाउंड होता है हमारे कॉन्ट्रैक्ट का जितना टाइम पीरियड होता है उतने टाइम तक। ठीक है, ये तो सवाल सब लोगों का पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है कि हमारे $100 BTC से कुछ भी नहीं होता है, वो जस्ट हमारी टीम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और जो हमें इतना बड़ा जो फंड मिलता है, आई मीन इतना बड़ा रिजल्ट जो मिलता है, वो आता है बैंक की तरफ से। जो स्टैकिंग फंड मिलता है, उस फंड पर जो स्टैकिंग प्रॉफिट जनरेट होता है, वहां से ही हमें ये प्रॉफिट मिलता है। जी हां, ये सवाल भी पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है। अब जो इंपॉर्टेंट सवाल है वो मैं आपको बताता हूं वो क्या है। जी हां, और इसको समझाना दूसरे लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी भी है। यदि आप वीडियो देख रहे हैं और आप क्रिप्टेक्स के अंदर जुड़े हुए हैं, चाहे वो किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी टीम के साथ जुड़े हों, तो आपके लिए भी ये जानना बेहद ज्यादा जरूरी है। अब मेन क्वेश्चन ये है, वो हमारा जो बैंक की तरफ से जो हमें स्टैकिंग फंड आता है, वो बैंक हमें आखिर देती क्यों है? यह है मेन क्वेश्चन। बैंक हमें आखिर स्टैकिंग फंड, लोन हमें क्यों प्रोवाइड करती है? फ्री में ही, हमने मांगा भी नहीं है तब भी वो हमें लोन प्रोवाइड कर रही है, बिना मांगे, हमें कोई जरूरत भी नहीं है। यहां पर अब इसका आंसर मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने वाला हूं। इसमें किसका फायदा है, किसका नुकसान है, किसका कितना फायदा है, किसका कितना नुकसान है। यहां पे जब हम अपना कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एक्टिवेट करते हैं तो आपको पता है कि 30,240 का वहां पर हमें एक लोन मिल जाता है, यानी कि बैंक यहां पर ऑटोमेटिक डाल देती है। अब यहां पे एक और सवाल लोगों के मन में आता है कि बैंक, जब बैंक का नाम आता है तो वहां पर बैंक का नाम तो कोई आता ही नहीं है। कौन सी बैंक है जो इतना बड़ा फंड जो है डाल देती है? तो यहां पर मैं एक बात आपको और भी थोड़ा सा यहां पर मैं क्लियर करता चलता हूं कि बैंक कौन सी बैंक है। यहां पर ऑफशोर बैंक, जी हां, ऑफशोर बैंक, जो डेफी के माध्यम से बहुत सारी बैंकें ऑफशोर की कैटेगरी में जुड़ी होती हैं। जी हां, ऑफशोर बैंक के इस कैटेगरी में बहुत सारी बैंक जुड़ी हुई होती हैं। उन बैंकों के माध्यम से ही ये फंड जो है वहां पर डाला जाता है। डेफी का तो नाम आपने सुना ही होगा, यानी कि इसको हम कहते हैं डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। आज बहुत सारी ऐसी बैंक हैं जो ऑफशोर, इस मेथड की वजह से, ऑफशोर एक कैटेगरी है, इसकी वजह से आज बहुत सारी बैंक इस डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस में जो है शिफ्ट होती चली जा रही हैं और यहीं से ही उनका कारोबार जो है बढ़ता चला जा रहा है। यदि आप एक नॉर्मल बैंक में जाइए और वहां पर कोई भी कर्मचारी आपसे कहता है कि क्या आपको लोन चाहिए, तो आप कहेंगे नहीं, मुझे अभी कोई जरूरत नहीं है, मुझे लोन नहीं चाहिए, जरूरत होगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो वहां पे उन सभी लोगों के पास क्या होते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, हो सकता है कि उनके पास टारगेट्स वगैरह होते हों कि आपको इतने क्रेडिट कार्ड बेचने हैं, आपको इतना लोन आपको जो है मार्केट में सप्लाई करना ही करना है, आपको इतने लोन करवाने ही करवाने हैं। क्यों? क्योंकि जो लोन करवाते हैं उनका भी कुछ ना कुछ कमीशन वहां पर जुड़ा होता है। अब देखिए, अब आते हैं अपने वापस टॉपिक पर।
हमें बिना पूछे बिना बात किए जो है हमारे उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जो है 31,240 का फंड आ जाता है। कहां से? ऑफशोर बैंक के माध्यम से। यानी कि ऑफशोर बैंक एक बैंक का नाम नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी बैंक जो है शामिल होती हैं। इंग्लैंड, कैनेडियन एंड ऑस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी, यूरोपियन बैंक, बहुत सारी, यानी कि पूरी की पूरी कम्युनिटी कह सकते हैं, सारी बैंकों को मिला करके जो कह सकते हैं वो सारी बैंकें इसमें शामिल होती हैं। तो वहां पर ऑफशोर बैंक के माध्यम से एक फंड आ जाता है। वो फंड हमें क्यों डाला, उसका रीजन क्या है? देखिए, अब यहां पे समझने वाले दो टॉपिक हैं। एक तो यह है कि जब हम अपना $100 यहां पर दे करके एक एक्टिव मेंबर बन जाते हैं तो क्या इससे बैंक को कोई फायदा होता है या नहीं होता है? अब देखिए, जब हम यहां पर अपना $100 दे करके जब हम एक एक्टिव मेंबर जब हम यहां पर बन जाते हैं तो बैंक का सबसे बड़ा फायदा होता है उसको एक कस्टमर मिल गया। देखिए, जितने भी हमारे आसपास बैंक हैं वो आपको क्या पता है कि या यहां पर जो बिजनेस चलता है, बैंक में जो भी कमाई होती है बैंक की, वहां पर कोई सामान नहीं बेचा जाता है, वहां पर लोन बेचे जाते हैं, वहां पर लोगों को कर्जे पर जो है पैसा दिया जाता है वगैरह वगैरह, वहां से जो इंटरेस्ट आता है उसी से ही बैंक चलता है। तो यहां पर जब हम $100 दे करके, $100 BTC दे करके जब हम यहां के एक एक्टिव मेंबर बन जाते हैं, बैंक को मिल गया एक कस्टमर। क्या? बैंक को मिल गया एक कस्टमर। अब यहां पर उस बैंक ने हमारे उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में अपना एक फंड डाल दिया और उस पर स्टेकिंग बनना शुरू हो गई। यहां पर बैंक ने अपनी जेब से कुछ नहीं दिया। अब बैंक ने क्या किया कि यहां पर एक जो सिस्टम है, जैसे क्रिप्टेक्स का एक सिस्टम है, तो उसने क्या किया कि यहां पर एक रेफरल प्रोग्राम हम जोड़ देते हैं। क्या? एक रेफरल प्रोग्राम हम जोड़ देते हैं। रेफरल प्रोग्राम जैसे जोड़ते हैं तो यहां पर हम एक दूसरे को बताने का काम करना शुरू कर देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, आपने किसी और को बताया, तो यहां पर जैसे ही हम किसी दूसरे को बताते हैं और आपको बताया जाता है कि आपको 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 5 साल के बाद या 7 साल के बाद ऐसे ऐसे प्रॉफिट आपको आने वाला है और आपको यहां पर इतनी फीस आपको भरनी है। तो यहां पर एक रेफरल प्रोग्राम के माध्यम से यहां पर बैंक को कस्टमर मिलना जो है शुरू हो जाते हैं। अब मैंने आपको बताया और आपने किसी और को बताया, तो इससे क्या हुआ? बैंक का एक कस्टमर और बढ़ गया। आपने किसी तीसरे को बताया, तीसरे ने चौथे को बताया, तो इससे क्या हुआ? बैंक का एक कस्टमर और जुड़ गया। और बैंक अपना क्या काम कर रही है? बैंक उनकी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में उनका जो एक लोन फंड है वो डालती चली जा रही है। लेकिन यहां पर जो फीस रख दी उसने कि इतनी फीस आपको पहले देनी पड़ेगी, तो ये फीस जो है ना वो हमारी जेब से जा रही है। और हम जब एक दूसरे को बताते हैं तो वहीं से ही हमारा एक रेफरल कमीशन जुड़ना शुरू हो जाता है। तो हम यहां पर एक एक्टिव इनकम कमाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ एक रेफरल कमीशन कमाने के लिए ही हम लोगों को बता रहे हैं। इसका बैंक से जो है दूर दूर तक कोई भी लेना देना नहीं है। बैंक ने सिर्फ एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अपना एक फंड डाल दिया। फंड डालने के बाद में उस पर स्टैकिंग करना शुरू कर दिया अपने टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग। और जब वो टाइम पूरा हो गया, मैच्योरिटी पूरी हो गई, बैंक ने अपना लोन वापस ले लिया और अपने 24 महीने का पूरा जो पैसा बनता है वो वापस ले लिया, जो फीस बनती है। यहां पर इंश्योरेंस सेक्टर भी जुड़ा हुआ है और इंश्योरेंस सेक्टर ने भी अपना 24 महीने का पूरा पैसा जो है अपना लिया। वो कहां से लिया? हमारी प्रॉफिट में से। तो बैंक ने अपने फायदे के लिए, अपने कस्टमर बढ़ाने के लिए यहां पर यह सारा का सारा काम किया है बैंक ने। यानी कि इसमें सबसे ज्यादा जो फायदा देखे अगर दूसरे एंगल से, तो बैंक का फायदा है। और यहां पे उसके पास देखो, हर किसी बिजनेस को अपने कस्टमर को ढूंढने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। कस्टमर अपने आप नहीं आते हैं। यहां पे किसी भी बिजनेस के अंदर कस्टमर अपने आप नहीं आते हैं, कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो यहां पर क्रिप्टेक्स का एक बहुत ही बेहतरीन सिस्टम डिजाइन किया गया और उस बेहतरीन सिस्टम के अंदर एक रेफरल प्रोग्राम को जोड़ा गया। और वो रेफरल प्रोग्राम एक एक्टिव इनकम में आता है। और वो रेफरल प्रोग्राम किससे चल रहा है? वो चल रहा है हम सब लोग जब हम $100 BTC जब हम यहां पे देते हैं तो उसका 30%, 5%, यानी कि 10 लेवल में जो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो यहां पे एक सबसे बेहतरीन खूबसूरत यहां पर जो डिजाइन किया कस्टमर को ढूंढने का काम, वो था इस रेफरल के माध्यम से। अब मुझे यहां पे 30% आने वाला है। बैंक अपने जेब से कुछ भी नहीं दे रही है। मुझे कहां से मिलेगा? जब मैं कोई दूसरा कस्टमर वहां पर उस बैंक को मैं दे दूंगा।
तो वहां पर मुझे 30% ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि मैं इस क्रिप्टेक्स के माध्यम से बैंक से उसको लोन दिलवाने में जो है उसकी मैं हेल्प कर रहा हूं। आप ये भी कह सकते हैं उसका जो फीस है वो फीस भरेगा सबसे पहले कितना, $100 BTC, और जब वो $100 BTC फीस भरेगा तो उसका 30% मुझे भी आ जाएगा। तो यहां पर यही एक वजह है जिसकी वजह से यहां पर दोनों काम बहुत ही स्मूथली और जेन्युइन तरीके से चल रहे हैं। यहां पे ना तो बैंक का इस 100 BTC से कोई लेना देना है और ना ही इस 100 BTC का उस लोन से कोई लेना देना है। दोनों अपने आप में एक अलग हैं। बस बैंक को क्या चाहिए, बैंक को चाहिए कस्टमर। जी हां, बैंक को क्या चाहिए, कस्टमर, ताकि वह अपना किसी व्यक्ति को एक लोन दे सके, और जब वो लोन दे सकेगी तभी उस लोन से उसको वहां पर बेनिफिट मिलेगा, और जब बेनिफिट मिलेगा तो बस इसी से ही उसका व्यापार बढ़ता है। तो यहां पर यही एक वजह है जिसकी वजह से यहां पर बैंक के माध्यम से हम सब लोगों को लोन मिलता है, और उस लोन पर स्टैकिंग होती है। मैच्योरिटी के बाद ये लोन वापस हो जाता है, और उसका बचा हुआ जो पैसा है वो हमारे पास आकर के रह जाता है। जी हाँ, कम से कम 3-4 जगह पैसा करता है प्रॉफिट बनने के बाद। जी हाँ, 3-4 जगह पैसा करता है। तो कुल मिलाकर के यही एक सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से यहां पर बैंक के माध्यम से हम लोगों को लोन दिया जाता है। आई होप अगर ये सवाल अगर आपके टीम के अंदर या कोई भी न्यू पर्सन अगर ये पूछता है तो आप उसको इस तरीके से एग्जाम्पल दे करके बता सकते हैं। ओके, तो बैंक इस तरीके से अपना पूरा का पूरा बिजनेस करती है। आई होप ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, जिससे कि आपकी शायद एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैंने दे दिया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक और नई इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। भुला दे डर, कुछ अलग कर।